जीतू पटवारी ने बीजेपी को भी बना लिया अपना फैन। बीजेपी सदस्य भी करने लगे उनकी तारीफ। अब क्या करेंगे मोहन यादव? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में एक नया और ताकतवर चेहरे के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं। जितनी बेबाकी के साथ वो अपनी बात रख रहे हैं, उससे जनता बहुत इम्प्रेस्ड है। और जनता तो जनता, अब तो बीजेपी भी जीतू पटवारी का लोहा मान रही है, उनकी फैन हो गई है। और ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, खुद बीजेपी के सदस्य ने यह दावा किया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल जीतू पटवारी अध्यक्ष बनने के बाद से काफी एक्टिव है। विपक्ष की भूमिका कैसे निभाते हैं वो इस बात को दिखा रहे हैं। इसको लेकर हम जीतू पटवारी की कुछ खबरें भी करते हैं, जिस पर एक बीजेपी के सदस्य संतोष तिवारी ने अपना रिएक्शन दिया है और लिखा है, जीतू भैया हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सदस्य तो बीजेपी का हूँ, मगर आपको धन्यवाद हृदय से करता हूँ। अब इस कमेंट के पीछे की वजह भी आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान अपने काल में कई योजनाएं लेकर आए थे और कहा जा रहा था कि इसी के चलते बीजेपी मध्य प्रदेश में जीती भी थी। लेकिन मोहन यादव की सरकार के आने के बाद खबरें आई कि अब शिवराज की योजनाएं बंद हो जाएगी, जिसके बाद इसको लेकर जीतू पटवारी ने आवाज बुलंद की और बीजेपी सरकार को ललकारा कि योजनाएं बंद नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तुरंत ही सीएम मोहन यादव ने विधानसभा में कहा कि कोई योजनाएं बंद नहीं होगी, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि जीतू पटवारी ने ऐसा दबाव बनाया कि मोहन यादव को बात माननी पड़ी और योजना बंद होने से रोकना पड़ा। इसी पर हमने खबर की और उस पर बीजेपी के सदस्य ने रिएक्ट किया। यानी जीतू पटवारी ने जिस तरह से शिवराज की योजनाओं के लिए आवाज बुलंद की, उससे बीजेपी के सदस्य खुश हुए और उनको धन्यवाद किया और जीतू पटवारी के फैन भी बन गए। यानी बीजेपी भी मान रही है कि जीतू पटवारी की ताकत क्या है। और कहीं ना कहीं मोहन यादव के लिए टेंशन तो है ही, क्योंकि उनके खुद के सदस्य कांग्रेस से सहमत है। इससे ये भी पता चलता है कि कैसे जीतू पटवारी कांग्रेस को मजबूत बना रहे हैं। बता दें, जीतू पटवारी लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर भी है और मोहन यादव सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लगातार बैठकें कर रहे हैं, कांग्रेस नेताओं में जोश भरते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान और उनकी योजनाओं को जैसे साइड किया जा रहा है, उस पर भी जीतू पटवारी सवाल उठा रहे हैं। अंत में आपको जीतू पटवारी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर कहा जा रहा है कि मोहन यादव ने उनकी बात मानी है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। हमारे मुख्यमंत्री जी का कल मैंने भाषण सुना, जब अंदर वो विधानसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो ये वचन पत्र है ये गीता और बाइबल की तरह है। हम इसको रामायण और महाभारत की तरह इसका एक एक जो हमने अक्षर से किया है उसका पालन किया। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपसे, जो पिछला घोषणा पत्र था आपका वो 30-35% से ज्यादा पूरा ही नहीं हुआ। आपको जाना इस दिशा में था, आप चले गए उस दिशा में। जब पिछला इतिहास आपका ऐसा है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 18,000 घोषणाएं जो आज भी अधूरी है, और ये कोई भाषण की बात नहीं है, आरोप की बात नहीं है, विधानसभा के प्रश्न के उत्तर की बात है, तो आपकी बात का कैसे भरोसा किया जाए। मैं मीडिया के माध्यम से फिर मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने जो वादे और विचार शिवराज सिंह जी ने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बताया, हमारे बहनों से 3,000 रुपया हर महीने आपके खाते में डालूंगा, लाडली बहना से कैसे कैसे रिश्ते बनाए, लाडली बहना को गले लगाया, उसके आंसू पोंछे, उसके सामने रोए गाए और उसकी भावनाओं से खेले। और अब आप प्रोविजन करेंगे 3,000 रुपया आपको पहली कैबिनेट में उन बेटियों को, उन बहनों की रक्षा के और सुरक्षा के लिए देना था, जो आपने नहीं दिए। ये विश्वासघात नहीं तो क्या है, और ये लोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि धान की खरीदी आपने कहा है 3100 रुपए में होगी। आपके भाषण से विधानसभा में किसान के फसल की उपज का दाम उसके खाते में नहीं जाएगा, आपके निर्णय से जाएगा, आपकी कलम से जाएगा। मुख्यमंत्री जी, 3100 रुपए धान की खरीदी अगर आप जनवरी से पहले चालू नहीं करेंगे तो मुझे विश्वास है मेरे कांग्रेस का और किसान परिवार का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे आपको दिखेगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आपको सचेत करना चाहता हूं आपसे।